जय हिंद दोस्तों। रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग दशकों पुराना है। यह बात किसी से भी नहीं छिपी है कि रूस ही भारत का इकलौता एकमात्र ऐसा मित्र है जो उसके मुश्किल समय में भी हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। तो आज हम भारत को रूस से मिले लड़ाकू विमानों के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो भारत को 1960 के दशक में अपना पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट मिला था और उस फाइटर जेट का नाम था मिग-21। मिग-21 का नाम मिग-21 इसलिए है क्योंकि इसको दो सोवियत एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स ने डिजाइन किया था। उनके नाम पर मिग-21 का नाम रखा गया है, जिसका नाम मिकोयन और गुरविच था। अब आता है कि भारत ने कितने ऑर्डर दिए थे रूस को इन जहाज़ों के। भारत ने लगभग 874 मिग-21 के ऑर्डर्स रशिया को दिए थे उस समय में 1960 के दशक में, और रशिया ने उन्हें सही से पूरा भी किया और भारत को उन्हें सही तरीके से डिलीवर भी किया। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा हाल के बारे में। हाल एक भारत की कंपनी है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। इस कंपनी ने मिग-21 का भारी संख्या में भारत में ही निर्माण किया। अब मिग-21 जो है वो भारत की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता था। धीरे धीरे मिग-21 को उसकी सेवाओं से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि जैसे जैसे फाइटर जेट्स की पुराने होते जाते हैं तो उनको धीरे धीरे रिटायर्ड कर दिया जाता है। तो अब यह हमारी वायुसेना का पार्ट नहीं है, अब ये रिटायर्ड हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे, जैसे मिग-23 एंड मिग-27। ये 1980 के दशक की बात है। ये दोनों फाइटर जेट ग्राउंड अटैक और इंटरसेप्टर के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए थे। अब मिग-23 को 2009 में और मिग-27 को 2019 में सेवा मुक्त कर दिया गया है। अब वह हमारी जो वायुसेना है उसका पार्ट नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइटर जेट जो है मिग-29 का, जो 1980 के दशक में हमारी भारतीय वायुसेना को मिला। और यह जो मिग-29 है यह वायुसेना का भी पार्ट है और साथ ही साथ नौसेना का भी हिस्सा है। तो जो वायुसेना में 60 से भी अधिक मिग-29 है और 45 से भी अधिक जो मिग-29 फाइटर जेट्स नौसेना में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मिग-29 को अब अपग्रेड कर दिया गया है। अब मिग-29 यूपीजी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली उसमें कुछ अपग्रेडेशंस कर दी गई हैं, तो अभी ये भी हमारी वायुसेना में और नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। अब हम बात करते हैं सुकोई 30 MKI के बारे में, जिसके बारे में आपने न्यूज़ चैनल्स पे और यूट्यूब पे और बहुत सारी जगह न्यूज़ में भी पढ़ा होगा। ये जो फाइटर जेट है ये 2000 जो हमारी ईयर है उसमें ये इंडिया में शामिल हुआ था। ये भारत का सबसे शक्तिशाली विमान है और भारत के पास अब ये 272 के नंबर्स में, मतलब इसके पास अभी जो टोटल अमाउंट जो है सुकोई 30 MKI का वो 272 के करीब हमारे पास ये हैं। और ये बेसिकली जो हमारे मोदी जी हैं उनकी जो स्कीम है मेक इन इंडिया, उसके तहत सुकोई जो 30 MKI का निर्माण किया गया है। और इसको निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। ये एक रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है मेक इन इंडिया के तहत। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारे फ्यूचर में जो हमारी वायुसेना और नौसेना में आगे जाके जो जहाज फ्यूचर में शामिल होंगे, 5th जनरेशन जो विमान है वो है सुकोई 57 और सुकोई 75। ये 5th जनरेशन जो है स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जिन्हें भारत प्लान कर रहा है कि रूस से खरीदने का। तो अभी आप देखेंगे कि रफाल तो हमने फ्रांस से खरीदे ही हैं बहुत सारे, और अब हम जो सुकोई 57 है और सुकोई 75 के लिए भी इंडिया प्लान कर रहा है कि वो हमारी वायुसेना का हिस्सा बने। क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसमें काफ़ी, मतलब हमें लगा कि हमारे पास और सारे विमान होने चाहिए, तो हमें नीड महसूस हुई, तो हमने सुकोई 57 और सुकोई 75 को भी हमें अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए। तो रूस ने भारत को अब तक 1000 से भी अधिक लड़ाकू विमान दिए हैं, जिनमें से कई विमानों का जो फाइटर जेट्स हैं उनका निर्माण भारत में किया गया है मेक इन इंडिया के तहत।
अब आने वाले जो वर्तमान है, जो भविष्य है, उसमें भारत चाहता है कि वह रूस के जो सुकोई 57 और 75 को भी अपनी वायुसेना में शामिल करे। देखते हैं कि अब भविष्य में कब जो सुकोई 57 और सुकोई 75 इंडिया में आते हैं, तो जैसे वो आएंगे तो हम इनके बारे में आपको अपडेट देंगे। थैंक यू दोस्तों।